नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को एनालाइज करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें, एनालाइज करके आप ट्रेड ले सकें लाइव मार्केट में। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। आज बैंक निफ्टी रेंज बाउंड ही रही है, कोई डायरेक्शनल ट्रेड का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। हालांकि हमने एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्राई जरूर किया था। वो ट्रेड मैंने टेलीग्राम पर बैंक निफ्टी का नहीं शेयर किया था, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट जरूर मिल रहे थे, लेकिन फाइनली ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था। वो ट्रेड मैंने यहाँ पर इस लेवल पर लिया था। ये इस कैंडल ने एक अच्छी कैंडल से डे हाई ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पर हमने लिया था, लेकिन इसके बाद बाउंस बैक हो गई। फिर स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ था, लेकिन फाइनली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और इसी रेंज में मार्केट घूमती रही, कुछ भी खास नहीं मिला। इसलिए करीब 10-15 पॉइंट का मुझे लॉस हुआ था। लेकिन निफ्टी में 10-15 पॉइंट हमें मिले थे, उसमें भी कुछ खास नहीं मिला था क्योंकि वहां भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किए थे। तो कॉस्ट टू कॉस्ट वहां पर भी हम निकल चुके थे। वहां पर जो स्टॉप लॉस था वो तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था। तो इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आज बिल्कुल ही नैरो रही हैं। अब इसका बेनिफिट कल मिल सकता है क्योंकि कल के लिए एक स्पेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए कि बैंक निफ्टी इस लेवल से और इस लेवल पर तक, यानी अगर हम रेंज नापें तो टोटल रेंज यहां से लेकर के इस रेंज तक यानी 309 पॉइंट, इसके बीच में ही घूमती रही। वो भी शाम के टाइम में ही एक छोटा सा जो मोमेंटम रहा है वो हुआ था, लेकिन वो भी स्टॉप लॉस हंटिंग ही था। इसमें किसी ने भी ट्रेड लिया हुआ होगा तो उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि जितना समय बिता करके ऊपर गई है उतने समय पर आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी में पूरा थीटा डिके की वजह से ही समाप्त हो गया होगा, कुछ भी मिला नहीं होगा। दोस्तों, कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं? ये कल के लिए हमारे पास एक अच्छी रेंज मिल गई है दोनों साइड में। ये वाला लेवल आज का ये हाई हो चुका है, यानी 51,620 से लेकर के और 650-60 के इस रेंज में अगर यही फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पर समय अगर बिता करके इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक बार कॉल साइड में 51,800 तक की, 800 क्या 900 तक की पहली अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है कॉल साइड में ही। ध्यान रहे कि इस लेवल से हो सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 52,000 का, यहाँ टच करने के बाद एक बार फिर से बाउंस बैक हो सकती है। और बाउंस बैक होती है तो एक बार यहाँ पर पुट साइड में बुक करना होगा। ये तब करना होगा या तो यहीं पर फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पर जाती है और यहाँ इसके ऊपर 52,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती, तो हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी इस लेवल तक की मिल सकती है। दूसरा, अगर इस लेवल पर ओपन होकर के समय बिताने के बाद एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है तो इस लेवल पर हमें ट्रेड अच्छी खासी मिल सकती है। इस बीच में जब तक रहती है तब तक हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। पुट साइड में अगर इस बीच में कहीं खुलती है, नीचे आकर के यहाँ समय बिता करके इस लेवल का यानी 51,260 का जो लेवल है इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमें एक अच्छी खासी
स्पेस मिल जाएगी, कहाँ तक की, इस लेवल की 50,800 तक का पहला टारगेट रहेगा, 51,000 का, दूसरा 50,800 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। अभी हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का जमवाड़ा कहाँ कहाँ पर है। पहले निफ्टी को भी हम, बैंक निफ्टी में कल से आज लगभग 50 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग मिली है, कल 500 के आसपास थी, थोड़ा सा ऊपर ही क्लोजिंग है, वैसे तो पॉजिटिव ही लग रही है, लेकिन मार्केट है, न्यूज बेस हो सकती है, किसी न्यूज के कारण ऊपर भी खुल सकती है और नीचे भी खुल सकती है। हैवी गैप डाउन, गैप अप और गैप डाउन में क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा, अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ कहीं पर अगर गैप अप ओपन हो जाती है इस लेवल पर, तो हमें वेट करना चाहिए। गैप अप होने के बाद जब तक कूल डाउन नहीं हो जाती है तब तक हमें कुछ भी नहीं करना। कूलिंग होने के बाद अगर इस लेवल से नीचे की तरफ मिलती है तो पुट साइड, और ऊपर की साइड मिलती है तो हमें कॉल साइड की 52,500 तक की हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ये गैप काफी बड़ी गैप अप, और अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, इसके नीचे अगर कहीं ओपन हो जाती है तो हमें वेट करना होगा कि इसके नीचे, इस लेवल के नीचे कहीं हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तब हमें इस लेवल तक की फिर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आइए निफ्टी में देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या कहता है। बात अगर निफ्टी की करें तो निफ्टी की क्लोजिंग जो है पॉजिटिव ऑल टाइम हाई के पास ही आई हुई है, 25,000 का ऑल टाइम हाई है। और देखो कल अगर इस 25,000 लेवल को अगर सडनली इसके ऊपर ही ओपन हो जाती है तो तुरंत हमें ट्रेड लेने से बचना चाहिए। यहाँ समय बिताने के बाद फिर यही सस्टेन 25,000 के ऊपर करती है, तभी हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अदरवाइज कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, इस रेंज में जो भी ट्रेड रहेगी वो हमें नुकसान कर सकती है, यानी इस रेंज की ट्रेड में हमें नुकसान हो सकता है। एक हमेशा देखा होगा कि आपने एक्सपायरी के दिन इंडेक्स को ऑपरेटर लोग जो है वो रेंज बाउंड कर देते हैं, थीटा दे के खा लेते हैं, नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन थीटा दे के बहुत तेजी से काम करता है और प्रीमियम काफी तेजी से ढलने लगता है। यहाँ पर कहीं अगर इस लेवल से नीचे के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो देख लेंगे लाइव मार्केट में, बट इस बीच में हमें ट्रेड लेने से बचना चाहिए, कौन, क्योंकि इस लेवल से कहीं से भी बाउंस बैक हो सकती है। आज का आज बैंक निफ्टी ने भी बहुत खास कोई खास, ये वाला जो है आज का लो लेवल है, और देखिए यहाँ पर हमने लगाया हुआ था निशान, मार्किंग है, इसके नीचे भी नहीं गई और इस मार्किंग के ऊपर नहीं गई। अब इस मार्किंग के ऊपर नीचे रहेगी तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी और एक्सपायरी में 25,000 का जो लेवल है, देखिए बहुत जबरदस्त यहाँ पर कॉल राइटर है। अभी कॉल राइटर्स का मानना यह है कि 25,000 का लेवल पार नहीं कर पाएगी, यानी इसके नीचे ही एक्सपायर हो सकती है। अगर चेंजिंग ओवाई को देखें तो यहाँ पर कुछ लोग जो है भगे भी हैं, शाम को ऊपर जाते हुए कुछ लोगों ने सोचा होगा, हो सकता है कि एक्सपायरी कहीं 25,000 के ऊपर ना हो जाए, तो कुछ लोग यहाँ से छोड़ करके भगे भी हैं। 25,200 पर बहुत जबरदस्त है, यहाँ पर बड़े हैं ये लोग, हट करके अपनी पोजीशन को 25,100 और 25,200 300 इधर लेवल पर शिफ्ट हो गए हैं। इधर पुट राइटर्स भी जो है यहाँ छोड़ करके 25,000 24,900 और 24,850 ये लेवल, यहाँ से पुट राइटर्स भी इधर इस साइड को मूव हुए हैं, और 24,500 का जो लेवल है यहाँ पर देखें कि पुट राइटर्स की संख्या और बढ़ गई है।
तो 25,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और 25,900 का भी लेवल, क्योंकि अभी भी यहाँ कॉल राइटर्स के अपेक्षा पुट राइटर्स काफी मात्रा में है। वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की अगली एक्सपायरी में देखिए, पुट राइटर्स कॉल राइटर्स 51,500 से हट चुके हैं। हालांकि काफी ज्यादा थे कॉल राइटर्स, लेकिन आज के डेट में, क्योंकि हो सकता है लोगों को लगा हो, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग आई है 51,500 के ऊपर आई है, तो ये कॉल राइटर्स जो है वो यहाँ से शिफ्ट हुए हैं। अभी अपनी पोजीशन को इन्होंने कम किया है। हाँ, 51,300 पर कुछ पोजीशन और बढ़ी है, और बल्कि पुट की ज्यादा बढ़ी है। पीसीआर को देखें तो अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन लाइव मार्केट में ये घटता बढ़ता रहता है। बट 51,500 का मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। दूसरा लेवल ये 52,000 का है। तो और अगला लेवल 51,500 के ऊपर अगर निकल करके 600 के ऊपर निकलती है, तो मैं 800 की, यानी 200 पॉइंट की लगभग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके बाद अगला पड़ाव जो है वो 52,000 का लेवल रहेगा। दोस्तों, ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के लेवल। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप ओपन कर सकते हैं। वहां पर कई सारे अकाउंट्स की वैरायटी है। ये सारे अकाउंट्स जिनका एनुअल चार्ज कुछ भी नहीं है, सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं, और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है इनका। दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, आपने सुना होगा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के माध्यम से ही सारे ब्रोकर अपना वो चलाते हैं। तो इन सभी प्लेटफॉर्म के ब्रोकर के साथ में ट्रेडिंग व्यू का एक्स्ट्रा जो चार्ट होता है वो बिल्कुल फ्री है। यानी जो लगभग 2-2,500 ट्रेडिंग व्यू का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, वो यहाँ पर नहीं लगेगा। अगर आपको दिखाएं हम ट्रेडिंग व्यू के, अगर आप प्रोफेशनल वर्जन में जाएं तो देखिए, इसेंशियल अभी इस समय 995 रुपए का, 995 पर मंथ, यानी इसको आप ईयरली अगर पे करते हैं तो लगभग 12,000 का बनता है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इन प्लेटफॉर्म के साथ में। तो आप इन प्लेटफॉर्म से में अकाउंट खोले, और एक प्रीमियम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू आप जो भी एनालाइजेशन करते हैं वो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर ही किया जाता है। देखिए, अब यहाँ पर मैं धन के प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ इस समय। मेरे पास और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ जिनके साथ में, सबके साथ में ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल फ्री है, जो कि एनालाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए नॉलेजेबल लगा, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का वीडियो